एक लड़का रो रहा था। दूसरे लड़के ने पूछा क्या हुआ। कहता यार पता नहीं कोई धुंध में मुझे थप्पड़ मार गया। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में आपको इतने फनी लतीफे सुनाए जाएंगे जिनको सुनने के बाद आप हंस हंस कर पागल हो जाओगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहां लोग कलम से लिखने से ज्यादा शलवार में नाड़ा डालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैंने एक बात नोट की है कि सर्दियों में सुबह 6 बजे से लेकर 8:30 बजे तक बिस्तर की कशिश जमीन की कशिश से ज्यादा होती है। सुनो लड़कियों, रोज रोज के मेकअप से जान छुड़वाओ, मास्टर पेंट करा के सालों तक मौज उड़ाओ। असली जंग तो उस वक्त शुरू होती है जब मेहमान 1000 रुपए देकर कहते हैं सारे बहन भाई आपस में बांट लो। बेटा बोला मुझे शादी नहीं करनी, सब औरतों से डर लगता है। बाप मुस्कुराते हुए बोला बेटा शादी कर लो, फिर सिर्फ एक ही औरत से डर लगेगा और बाकी सब औरतें अच्छी लगेंगी। जब मैं उदास होता हूँ तब मैं गाना गाता हूँ और फिर मुझे तसल्ली होती कि मेरी आवाज मेरे हालात से ज्यादा खराब है। एक शेख के घर एक मेहमान आया। शेख ने उसे 2 दिन भूखा रखा। आखिर तंग आकर 2 दिन बाद मेहमान चला गया और जाते जाते दरवाजे पर लिख गया ऐसा करोगे तो कौन आएगा। शेख ने लिखा ऐसा नहीं करूंगा तो तुम रोज आओगे। एक सरदार रोटी के ऊपर रोटी रखकर खा रहा था। बीवी ने पूछा ये 2 रोटियां एक साथ क्यों खा रहे हो। सरदार ने कहा मैं ये खुशी से नहीं खा रहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं और डॉक्टर ने कहा है कि कुछ दिनों तक डबल रोटी खाओ। शोर बेहद बीमार था जिससे डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया था। उसकी बीवी बहुत परेशान और फिक्रमंद रहती थी। औरत खुदा से दुआ करती थी कि ऐ अल्लाह मेरी जान ले ले और मेरे शोर की जान को बख्श दे। अभी औरत पे ये दुआ मांग रही थी कि किचन में बिल्ली दूध में मुंह डाला जिससे बर्तन गिर पड़ा। औरत घबरा गई और समझी मलकल मौत आ गए। ये ख्याल कि शायद मेरी दुआ कबूल हो गई है, बहुत डरी और कहने लगी हजरत इधर ख्याल ना करें, जिसके लिए आप आए हैं उसे ही लेकर जाएं, वो अंदर पड़ा है। एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के लिए चूड़ियां लेकर गया। गर्लफ्रेंड बोली अपने हाथों से पहना दो। लड़का शर्माते हुए बोला उफ, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं आपके लिए कपड़े लेकर आता। अजीम है वो लोग जो बिस्तर पर लेटते ही आंखें बंद करके फट से सो जाते हैं। मैं तो 1.5 घंटा माजी की, 1 घंटा हाल और आधा घंटा मुस्तकबिल के बारे में सोचने के बाद मोबाइल चार्जिंग खत्म होने तक जागता रहता हूँ। एक क्लास में मेंढक को बेहोश करना था और दवा नहीं मिल रही थी। एक लड़के ने उठकर कहा सारी से मेरी जुराबें सुंघा दें। उस्ताद ने कहा इसे बेहोश करना है, मारना नहीं है। बाप बोला लस्सी पिएगा। बेटा बोला नहीं। बाप बोला जूस पिएगा। बेटा बोला नहीं। बाप बोला दूध पिएगा। बेटा बोला नहीं। बाप बोला बिल्कुल माँ पे गया है, लगता है खून ही पिएगा। माँ भी वही बैठी थी, उससे रिया ना गया। माँ बोली सेब खाओगे। बेटा बोला नहीं। माँ बोली आम खाओगे। बेटा बोला नहीं। माँ बोली ऑरेंज खाओगे। बेटा बोला नहीं। माँ बोली बिल्कुल अपने बाप पर गया है, सिर्फ जूते ही खाएगा। पप्पू की चप्पल किसी ने चुरा ली। पप्पू गुस्से में कब्रिस्तान में जाकर बैठ गया। चोर को कहाँ ढूंढ जाए और बोला अब चोर एक ना एक दिन यहाँ जरूर आएगा। पप्पू ने 5 स्टार होटल में रात गुजारी। सुबह वेटर से पूछा
यहाँ इतने बड़े होटल में वॉशरूम क्यों नहीं है? वेटर ने वॉशरूम का दरवाजा खोलकर कहा, सर वॉशरूम ये है। पप्पू ने कहा, पागल का बच्चा, इसमें वॉशरूम की जगह किधर है? वेटर ने कमोड की तरफ इशारा किया, ये है सर। पप्पू बोला, ओ खुदाया, इसमें रात को मैंने आम रखे थे ठंडा होने के लिए, अभी कुछ देर पहले मैंने खाए हैं। कोई लड़की क्यों मोबाइल से डायरेक्ट आईफोन पे आ जाए तो समझ ले उसकी मंगनी होगी है। डॉक्टर बोला, तुम्हारे पेट में दर्द किस वक्त होता है? बच्चा बोला, जब मैं स्कूल जाता हूँ। बीवी बाथरूम से नहाकर निकली तो देखा खामद बेड पर लेटा अजीब सी नजरों से उसे घूर रहा था। बीवी बड़े प्यार से बोली, जानू आज तो बहुत रोमांटिक हो रहे हो। खामद गुस्से से बोला, बकवास बंद कर, ए मैं अपने वास्ते गरम कीता सी। एक पठान बगैर टिकट के ट्रेन में सफर कर रहा था। आईसी टिकट चेक करने आया तो पठान ने नमाज की नियत कर ली। आईसी पास बैठकर इंतजार करने लगा। पठान गुस्से से बोला, 1000 रकात नमाज नफल लाहौर तक, अल्लाह अकबर। एक सरदार टैंकी साफ करने छत पर गया। टैंकी पर एक कौवा भी आकर बैठ गया और काई काई करने लगा। सरदार को बहुत गुस्सा आया। सरदार जल्दी से नीचे उतरा और सीढ़ी हटा दी और कौवे से बोला, बेटा मैं तो उतर गया, अब तू कैसे उतरेगा? पाकिस्तानी लड़कियां माफी कैसे मांगती हैं? मैं बुरी हूं ना, दुआ करो मैं मर जाऊं। सरदार एक पार्टी में गया। वहां एक हसीना से सरदार ने कहा, क्या आप डांस करेंगी? लड़की शर्माते हुए, हाँ क्यों नहीं। सरदार मासूमियत से बोला, तो बाजी फिर ये चेयर ले लूं? पप्पू ने सरदार से पूछा, यार बता मैं ऐसा क्या करूं बड़े से बड़ा आदमी मेरे आगे अपना सर झुका ले। सरदार ने कहा, मेरे पास बहुत अच्छा मशवरा है। पप्पू ने खुश होकर पूछा, कौन सा? सरदार ने कहा, यार तू नाई बन जा। आजकल 9 साल के बच्चों के पास आईफोन है, और जब हम 9 साल के थे तो हमारे पास गुलाबी रंग का एक फोन होता था जिसका बटन दबा दे तो बजना शुरू हो जाता, धूम मचा ले धूम मचा ले। गली में दाखिल होते ही उस पर नजर पड़ी, सांस रुक गई, धड़कनें थम गई, नजर जम गई। एडा बड़ा कुत्ता। एक पठान स्टूडेंट ने अपने बाप से पैसे बटोरने के लिए बहाना लगाया कि मुझे 2 रुपए दे, हमारे स्कूल के गेट कीपर की यतीम बेटी की शादी है और हम सब दोस्तों ने उनको देने के लिए पैसे जमा किए हैं। पठान के बाप ने थप्पड़ मारा और बोला, अगर उसका बाप जिंदा है तो वो यतीम कैसे? रंग से गोरी न थी लेकिन खूबसूरत थी, बहुत आला न थी मगर मेरे काबल थी, मोहब्बत देने वाली न सही मगर मेरे कदम से कदम मिलाकर चलती थी। मस्जिद में आने से इनकार करती थी लेकिन मस्जिद के बाहर मेरा इंतजार करती थी। कहीं भी जाऊं मेरे लिए रुक जाती थी। वो जैसी भी थी मेरी चप्पल थी, कल पता नहीं कौन उठा कर ले गया। एक पठान इंटरव्यू देने गया। ऑफिसर ने पठान से पूछा, बताओ दुनिया में वो कौन सी 2 चीजें हैं जो एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकती और दोनों एक दूसरे के बगैर बिकार हैं? पठान ने जवाब दिया, जनाब पठान और निस्वार। जिंदगी बड़ी उदास है, मुझे की प्यास है, या अल्लाह उसके घर की सारी रात लाइट ना आए, जो कहे मेरी शायरी बकवास है। वाह वाह। एक आदमी की शादी हुई। उसने सोचा कि अपनी बीवी का दिल कैसे जीतूं। वो सिगरेट लगा के उसके पास गया और धुआं उसके मुंह पर मार कर कहा, अगर तुम कहो तो मैं ये आदत छोड़ सकता हूँ। बीवी ने सुनकर जवाब दिया, नहीं कोई बात नहीं, अगर गोल्ड फ्लैग है तो एक सिगरेट मुझे भी दें।
लड़की बोली, मेरा मोबाइल अक्सर मेरी माँ के पास होता है। लड़का बोला, ओह, अगर उसने मेरी कॉल उठा ली तो? लड़की बोली, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैंने तुम्हारा नंबर बैटरी लो नाम से सेव किया है। जब भी तुम्हारी कॉल आती है वो मुझे फोन दे देती है कि इसे चार्जर कर लो। सरदार दुकानदार से कहने लगा, 1 किलो भैंस का दूध दे दो। दुकानदार बोला, तुम्हारा बर्तन छोटा है। सरदार गुस्से से बोला, तो फिर बकरी का ही दे दो। एक जगह बम का धमाका हुआ। सब लोग रो रहे थे। कोई कह रहा था मेरा हाथ जख्मी हो गया, कोई कह रहा था मेरा पाँव जख्मी हो गया। एक पठान भी खड़ा रो रहा था। किसी ने पूछा, खान साहब आप क्यों रो रहे हैं? पठान बोला, हमारा नस्वार शहीद हो गया। सरदार पिज़्ज़े की दुकान पर गया तो वेटर ने पिज़्ज़ा लाकर सामने रखा। सरदार 1 घंटे तक बैठा रहा, फिर चिल्लाकर बोला, नान रखकर भूल गया है, सालन तुम्हारा बाप लाएगा। तो भाई आपको बताते चलें कि ये वीडियो किसी की जात पात या दिल आज़ारी के लिए नहीं बनाई जाती, बल्कि ये वीडियो इसलिए बनाई जाती कि आपके चेहरे पर हंसी आए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दें, ताकि हर नए आने वाली इस तरह की मज़ाहिया वीडियो आप तक पहुँचती रहे।